अभी आपने हर जगह 999 को एक टैग मार्क देखा होगा, लेकिन 999 एक टैग मार्क ईंटे का है जो कि आपको सीधे आपके आजमगढ़ ज़िले के करीब में है। ये कोटवा इलाका है और कोटवा इलाके में ये भट्टा जो है साधु यादव ईंट भट्टा उद्योग है जो 99 मार्क से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये रिजनेबल भी है। और आपसे मैं कहूँगा कि इसका आप प्रयोग भी करिए, इसका यहाँ से ईंट ले जाइए अगर आप आजमगढ़ में हैं, रानीसराय में हैं और आसपास के इलाके के हैं, तो इनके यहाँ का ईंट आप प्रयोग करके क्वालिटी को देखिए कि कितनी बेस्ट क्वालिटी है। लेकिन आज जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो मेरी एक मुलाकात हो गई विजय प्रताप यादव से, जो कि इस ग्राम सभा के प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं और वर्तमान में इनके पिता श्री काशीनाथ यादव जी वर्तमान में प्रधान हैं। अभी तक विकास कार्यों में इन्होंने क्या किया, कुछ पेंडिंग कार्य थे उसको करने की कोशिश की। अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों को बात करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी लोग कई इलाकों में हम जाते हैं, वहाँ के प्रधानों से रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन विजय प्रताप जी को मैंने एक बार कॉल किया और उस कॉल पर इन्होंने तुरंत हमको बुला भी लिया। आइए हम कुछ खास बातचीत करते हैं विजय प्रताप यादव से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल में पधारने के लिए। जी विजय प्रताप जी, मैं ख़ास बात ये करूँगा कि आपने इससे, आपके पिताजी इस समय वर्तमान में यहाँ पे प्रधान हैं और इससे पहले भी पेंडिंग कार्य रहा होगा, क्या करने की आपने शुरुआत की? पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को जो है बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं, जो है कि आपने हमको इसलिए जो है यहाँ आए और हमें मतलब हमसे ये क्वेश्चन किया और अब उसका हम जो आपको जो है वो करेंगे। काम की रही बात, तो काम तो हम लोग जो है काफ़ी 40 वर्षों से पेंडिंग काम जो था जी हमारी ग्राम सभा में 40 वर्षों से काम, कुछ ऐसे रास्ते थे जिसपे कि रिन्यूअल उसका रिपेयरिंग तक नहीं हो पा रही थी। प्रधान जी द्वारा जो है उसको हमने शपथ लेने के पहले हमने शुरू करवा दिया जो है। कुछ हमारे यहाँ के राजभर बस्ती थी जो है, उनको बेचारे के लिए साइकिल जाने की रास्ता नहीं थी उनके घर तक जी, और वो रास्ता भी हमने शपथ लेने से पहले हमने उसको पूरा करवाया जो है। देखिए, ये जो आप जिनसे बात कर रहे हैं ये आजमगढ़ के ब्लॉक रानीसराय के ग्राम कोटवा के ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और वर्तमान में इनके पिताजी यहाँ के प्रधान हैं। आखिर जैसे अब जो नए काम आए हैं, उन नए कामों में खासकर डेवलपमेंट आपने जो किया वो किस आधार का डेवलपमेंट किया है? हमने अपने ग्राम सभा में जो है जी नाली जी खड़ंजा, जहाँ कहीं मतलब काफ़ी मतलब वहाँ वो था वहाँ खड़ंजा लगा दिया। ग्राम सभा आबादी के अंदर जो है हमने इंटरलॉकिंग का काम किया जो है, और नाले बनवाए, और ये तमाम ये कूड़ा घर हमारे यहाँ बना जो है उसको हमने बनवाया। तमाम ऐसी रास्ता थी जो कि मतलब लोग जानते भी नहीं थे कि यहाँ भी रास्ता है। यहाँ तक कि हमारी ग्राम सभा में ऐसी जगह थी जहाँ पर जो है जो क्रिया होता है मरने के बाद, जो दाह संस्कार के बाद जो होता है क्रियाक्रम, जहाँ बाल वाल बनवाया जाता है, वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं थी। कागज़ में रास्ता थी, लोगों ने कब्जा कर रखा था जो है, और वो रास्ता जो है आज 40 वर्षों, चकबंदी के 40 वर्ष बाद तक नहीं बन पाई थी। पगडंडी से लोग जाते आते थे, गांव के बुजुर्ग बेचारे जाते थे, गिर जाते थे लोग जो है। हमने जो है उसको बनवाया, काफ़ी मतलब लोगों से मतलब समझा बुझा करके, अपने लोगों को बैठा करके जो है बात करके जो है, किसी के साथ कोई दबाव ज़बरदस्ती नहीं किया, सबको अपने प्यार से बात करके उसको हमने बनवाया। काफ़ी जितने भी पुराने काम हमारे थे कोई छोड़ा नहीं, वो सब काम कर दिया हूँ। और आगे अब इससे अच्छा करने की सोच रहा हूँ कि पूरे गांव को जो है हम जो है जितनी पुरानी गलियां हैं सब पूरी गली जो है इंटरलॉकिंग कर दूंगा जो है। अगर एक जुझारू नेता जब पॉलिटिक्स में उतरता है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके आता है। आपने उतरने के लिए क्या उद्देश्य बनाया था? हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी ग्राम सभा में जितना प्रधान के स्तर से हो सकता है विकास, सारा विकास पूर्ण करेंगे। लाइट, बिजली, पानी, जो भी व्यवस्था, जो भी कमी है सब पूरा करेंगे जो है। अपने गांव को एक अच्छा, एक जो है कि पूरे ब्लॉक में एक सुंदर सा गांव बनाने की हमारे मन में यही वो है जो है। अभी इससे पहले ये
जो डेवलपमेंट काफ़ी रिसोर्सेज हैं कि बंद हो चुके थे, लोग नहीं करना चाहते, काम भी नहीं क्या, लेकिन जैसे आपको कहीं ऐसी जगह पे काम करना पड़ता है कि जहाँ पे पक्ष भी हो विपक्ष भी हो, हाँ, और हाँ। लेकिन अगर वहाँ पर विपक्ष अच्छी भूमिका में हो पक्ष वाला, तो वहाँ किस हिसाब का नहीं, फैसला हम दोनों लोगों को समझा कर काम करते हैं जी, जो है, जी, जी। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हम किसी के एक तरफ का नहीं करते हैं, दोनों लोगों को प्यार से समझा के बुझा करके अपने उस सिस्टम से काम करते हैं जो है। तो किसी मैं के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं जी जो है। जी मैं सोचूं कि इस रानीसराय ब्लॉक का ये गांव कोटवा एक आदर्श गांव आपके नए काल में हमारी यही सोच है कि मैं अपने ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा का नाम दूं, उसको एक जाना जाए जिले में कि ये कोटवा ग्राम सभा है जो है, उसको लोग देखें जो है। हमारी ग्राम सभा में यहीं पर हमारे बगल में डीआईजी साहब रहते हैं, कमिश्नर साहब रहते हैं। हम एक तरह हमारे यहाँ जितने भी जिले में वीआईपी आते हैं, वीआईपी गेस्ट हाउस में रहा है जो है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब सब कुछ हमारे गांव में है तो हम सबका सहयोग मिलेगा तो हम बढ़िया काम करके जो है एक अच्छा सा मतलब वो बनाएंगे जो है। ये जो नया चुनाव हो रहा है, ये वीरेंद्र जी कोटवा के नए प्रत्याशी होंगे और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि अभी तक हमने बहुत सारे ग्राम प्रधानों से मिलने की कोशिश की, किसी ने जवाब देने के लिए, कोई कैमरे पे आना नहीं चाहता, लेकिन विजय प्रताप यादव ने कैमरे पे कदम रखा। मुझे लगता है कि आप की जो विचारधारा है वो विचारधारा इस ग्राम को नया उदय करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग कैमरे से भागने वाले नहीं हैं जो जी, है। जी, जी। हमारे यहाँ तो फोन लखनऊ से आता रहता है बार बार, अब क्या ग्राम सभा में क्या हो रहा है, कैसे जी, हो जी। रहा है। बहुत लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, हम तो तुरंत फ़ोन रिसीव करते हैं, बात करते हैं। जैसे कि आपने फ़ोन किया, एक ही कॉल 1 घंटे बजी हमने फ़ोन उठा लिया आपका। जी, जी, जी। हालांकि मैं तुरंत अभी आज अपने कुछ कामों से बाहर था, तुरंत आया भी हूँ आकर के। जैसे मैंने भट्टे बाहर आता, इसलिए आपने फ़ोन किया, मैं कहा भैया ठीक है, यहीं आ जाइए, यहीं बैठते हैं, आपसे बात करते हैं जो है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी बात करना हो जो है। ये मेरा एक और छोटा सा सवाल रहेगा कि जैसे बहुत सारी लोगों की शिकायतें होती हैं कि मैं अक्सर गांव में जाता हूं कि ग्राम प्रधान ने ये काम नहीं किया और वो काम नहीं किया। आवास के मामले में आपके यहाँ आवास हमारी ग्राम सभा में जी। जितने भी पात्र हैं, जी, जी। जितना अब तक जितना भी जब से आवास आ रहा है, सहायता मिल रही है, जी, जी। उससे ज़्यादा हमने जो है सर्वे कराया है और लोगों को आवास देने का जो है उसका पात्र बना करके जितना भी मतलब जो पात्र है सबको हमने आवास जो है हो गया है, कार्रवाई में है। अब हो सकता है कि हमें लगता है कि अगर चुनाव से पहले भी आ सकता है, जैसा कि हम लोग उम्मीद करते हैं जी। चुनाव से पहले भी कुछ पैसे आप कुछ लोगों के आ सकते हैं जो है। हमने काफ़ी आवास हमने वो कराया जो है। आखिर विकास के नज़ीर ये लोग हैं कि काम करते भी हैं, करवाते भी हैं। क्योंकि यहाँ पे बगल में डीआईजी साहब और डीआईजी साहब और कमिश्नर साहब का बंगला भी है, और इससे इस एहतियातन, क्योंकि इस ग्राम सभा का भी वो भी हिस्सा है और इनके टच में अधिकारी भी सारे हैं, और ये सोचते हैं कि इसको हम इस गांव को, कोटवा को एक नज़ीर बना दें। नज़ीर बनाने की कोशिश है पूरी आपकी। पूरा ताकत लगा देंगे। आने वाले 5 सालों में जो है हम जो है कि तस्वीर बदलने का काम करेंगे। और हम लोग जो है कि मेहनती लोग हैं, संघर्ष करते हैं, अपने धंधा अपना बिजनेस को देखते हुए ग्राम सभा में किसी को कोई 12 बजे रात कोई दिक्कत है, थाने से लेकर तहसील तक हम तुरंत फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं, उसको सुलझाते हैं जो है, चाहे कहीं का भी मसला हो जो है। हम जनता के प्रति हमेशा जो है लगे रहते हैं अपने काम के साथ साथ। यही है कि थोड़ा सा हम लोग चट्टी चौराहे पर और लोगों के बीच में जो ऐसे फालतू लोग मीटिंग करने वाले होते हैं, जी, जी, जी। उन लोगों के बीच हम टाइम नहीं दे पाते हैं। जेन्युइन जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ हमारी जो आवश्यकता समझता है, हम वहाँ पहुँचते हैं। सबके शादी में, विवाह में और तिरही में, जहाँ भी जिसका मतलब होता है, जो हमसे उम्मीद करता है, हम सहयोग भी करते हैं अपनी तरफ से, अपनी व्यवस्था से हम लगे रहते हैं हमेशा। देखिए, अभी हम हर जगह पे हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं, और ये देखिए व्यवसायी हैं, ईंट भट्टे का इनका जो है ये कारोबार आप देख लीजिए कि इनका ईंट भट्टे का कारोबार भी है, यहाँ पे श्रमिक भी काम कर रहे हैं, और यहाँ पर लेकिन इस बीच में भी अपना कीमती समय निकालकर ग्राम सभा की ये सेवा भी कर रहे हैं। ये मैं आपको 999 मार्का बता रहा था कि 999 जो ईंट भट्टा है मार्के का, वो इनका है, और ये कोटवा में है। कोटवा जो रानीसराय ब्लॉक का एक गांव है, ठीक पेट्रोल पंप के बगल में ये जगह है, जो जियो पेट्रोल पंप है वो जगह है, और यहाँ पर से आप आके, चाहे आप आजमगढ़ के करीब के भी हों, आप यहाँ पर आ करके ईंट ले जा सकते हैं। एक अच्छी ईंट के ये निर्माता हैं। आप कुछ नंबर बताएंगे कि आपका जो वितरक का वो है? नंबर है हमारा 94 150 85 321। एक नंबर ये है मेरा,
हमारे छोटे भाई हैं, यही यहाँ देखते हैं जो है हमेशा काम को, जो है सामने खड़े हैं। जी जी और इनसे भी जरा आप इस जी, बारे में, जी, जी। बिजनेस के बारे में ज़्यादा अपना टाइम जी देते हैं। जी, चूंकि हम लोग आए थे इसमें, लेकिन चूंकि आपका एक व्यवसाय भी है और आप लोग चुनाव पंचायत से भी जुड़े हुए हैं, और ये आपका जो ईंट भट्ठा उद्योग 999, क्योंकि 999 जो 999 होता है वो अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्री अपने रेट को खोलती हैं 999, एक टैग होता है। इस टैग को आपको अपने भट्टे के लिए प्रयोग करने के लिए क्या कैसी मनसा आई कि असल नहीं? में जिस समय पे भट्ठा हम लोग भट्टे लाइन में उतरे जी जी तो 2009 था, जी जी और 9 तारीख को हमने आगी लगाई जी जी और 9 तारीख को हमने बंद किया। जी जी सब सिस्टम इसका, इसलिए 999। 999, यानी देखिए बड़ी खूबसूरत बात कि 9। इसमें कुछ इशू था जी 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 भट्ठे में, जब हमने यहाँ पर कदम रखा जी जी तो इसमें कुछ इशूज था। वो इशू जो है 9 तारीख 9वां महीना था जी जी और 9वीं सन थी जो है। 9वां उसी सन दिन, है। हाँ उसी दिन हमें यहाँ पर जो है मतलब अधिकार मिला कि यहाँ आप काम कर सकते हैं जो है। इसलिए हमने जो है 999 मार्का रख दिया उसका जो है। देखिए नौ तारीख को जो अच्छा है ये हुआ जो है। अच्छा, प्राइस में भी ऐसा नहीं है कि 99 नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो होता रहता है। जी, जी, जी। और फिर हमने अपनी दूसरी भी यूनिट हम अपनी लखनऊ में जाके लगाए। जी जी तो हमारे नंबर जो है 6400 नंबर हमारा है जो है, अच्छा अच्छा हमारी गाड़ी का। और जो भी हमारा नंबर, जितनी भी गाड़ियाँ हमारे बीच में हमारी हैं, जी 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 4-5 सबका नंबर 6400 जी। है। हमने अपने वहाँ भट्ठे का भी मार्का जो है 6400 रख दिया जो है। अच्छा, लखनऊ में भी हमने रायबरेली रोड पे लगाया जो है। जी जी तो आप लोगों के सहयोग से जो है वहाँ भी अगर जो चाहेंगे हम उनकी सेवा करने के लिए रहेंगे। हाँ भाई, जरा सा अगर मेरे दर्शक लखनऊ के आसपास करीब रायबरेली जिले के होंगे, लखनऊ के होंगे, मोहनलालगंज के होंगे, जरा बता दिया, जब हाँ बोलने भाई, की बात आई तो हमने बता दिया। बताइए वहाँ पे भी भाई साहब का 6400 यानी 6400 मार्के की ईंट है, वो भाई साहब की है, और आप इनके भट्टे से अपनी ईंट ले जा सकते हैं वहाँ लखनऊ, रायबरेली और मोहनलालगंज। मोहनलाल जी 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 हमने इसलिए बता दिया कि हम लोग धंधा अपना बिजनेस पे फोकस करते के साथ साथ जनता के बीच में रहने का काम करते हैं जो है। और जनता का सेवा करने का एक हमको जो है अंदर मतलब हमारे हुआ है कि हम जनता की सेवा भी करें और सहयोग में सबके लगे रहते हैं जो है। देखिए अभी ये दोनों भाई चूंकि व्यवसायी भी हैं और राजनीति को अपने स्तर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ईंट भट्टे का इनका कारोबार है, लेकिन जनता की सेवा में हमेशा जुटे रहते हैं। ये भाई साहब इनके हमारे मित्र हैं जो है। जी जी ये हमारे भाई हैं, हमारे सहयोगी हैं। जी जी ये लोग जो है कि नहीं, ये लोग जो है कि हमेशा हमसे ज़्यादा चढ़ बढ़ के जो है जी जी ग्राम सभा में कहीं कोई जरूरत होती है तो लोग लगे रहते हैं। ये हमारे तुल्लुकी भाई हैं। जी जी ये भी जो है, ये सारे लोग हमारे मतलब एक अंग हैं। जी जी ये लोग हमारी मतलब हमारे अनुपस्थिति में न रहने पर कहीं कोई बात होती है जी। तो हमसे पहले ये लोग पहुंचने का काम करते हैं। और लोग बोलते भी भैया प्रधान जी नहीं, आप लोग आ गए तो ठीक है, प्रधान जी थोड़ा अपने, हम लोग बताए ना धंधा भी हम लोग का है। जी, जी। उसके बाद हमारे भाई लोग हमारे सहयोग में हमेशा खड़े रहते हैं, लगे रहते हैं जो है। देखिए भाई साहब, ये हैं आप तो ज़्यादा लगता है कि आपके गांव में बहुत अच्छा विकास हो गया है। जी जी बहुत काम हुआ है। अरे भैया ऐसा जो काम हुआ जो आज समझ लीजिए 20 साल से जो चकोट या जो पेंडिंग था जी जी उस झगड़े को निपटा दिए। जी जी हाँ यही समझिए आप। और विकास कार्यों में जैसे आवास वालों को पहुंचा रहा है। सबको में मिला है आवास, जी, जी। जो उसके पात्र हैं सबको में मिला है आवास। जी जी हाँ शौचालय, आवास। शौचालय, हाँ। मतलब लगता है कि वीरेंद्र यादव अगर अगले कैंडिडेट होंगे तो बेस्ट होंगे यहाँ के लिए। अरे नहीं, विजय प्रताप हाँ, यादव, जी, सॉरी, जी। विजय प्रताप यादव अगर अगले कैंडिडेट यहाँ के होंगे तो बेस्ट। बिल्कुल। आप मान लीजिए हम तो उनके एक तरह मिला के सगे हैं। जी। आप गांव में जाके पूछ लीजिए जी, किसी जी, से, जी। वो खुद ही बताएगा। जी जी अभी इसी रोड के इस तरफ चले जाएंगे, जो डीआईजी साहब रहते हैं हमारे कमिश्नर साहब, जी, जी। उनके बगल में जी जी जो एक ऐसा था चक्रोट की, समझ लीजिए वो 20 साल से पेंडिंग था, किसी दूसरे खेत में जी, पटा जी, था, जी। वो आवागमन नहीं था बिल्कुल, उसको पटवाएगा। जी जी सबसे पहले वही सही कराया। यानी इन पे जो शपथ हुई इससे पहले जो हाँ पिताजी का, जी। ना वही हुआ, समझिए। देखिए आपको क्या लगता है कि आपकी ग्राम सभा, सर्वप्रथम जी। आपके चैनल के माध्यम से जी जी मैं अपने सम्मानित ग्राम सभा के समस्त सम्मानित नागरिकों का इस नए साल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। रही काम की बात, तो काम तो इतना हुआ कि यहीं रेलवे लाइन के पश्चिम तरफ जी जी आप जाएंगे जी। तो आज़ादी के बाद से अब तक वो राजभर बस्ती है, वहाँ रास्ता नहीं था। आप पता कर लीजिएगा। इनके कार्यकाल में शपथ नहीं लिए, वादा किए थे, शपथ के पहले ही काम शुरू करा दिए। आज वहाँ खड़ंजा लग गया, इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ, हर पूर्वे में काम हुआ, कहीं कुछ बाकी नहीं है। और आगे भी काम होगा, आगे भी काम चल रहा है, आगे भी होगा।
अभी भी चल रहा है। अभी भी काम चल रहा है। लगता है कि जब तक आपका आचार संहिता लगी तब तक चलता रहेगा। और ये लगता है कि अगला जो सत्र आएगा वो ये गांव आजमगढ़ी के लिए एक नजीर बने। हमारी ग्राम पंचायत जी कोटवा आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में हाँ। अगले कार्यकाल में, भैया के अगले कार्यकाल में आदर्श ग्राम पंचायत बन के रहेगी। देखिए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जब लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि वो लोग बड़ी खुशी का दावा करते हैं कि आखिर हमारे गांव में काम हुआ और ये काम बहुत अच्छा हुआ। अब देखिए, इस काम पर कितनी खुशी लोग जाहिर कर रहे हैं, तो ये लगता है कि सही एक तौर पर बहुत ही अच्छा काम कोटवा के अंदर हुआ। हमारे साथ विजय प्रताप जी हैं, और विजय प्रताप जी, बस मैं एक संदेश आप अपनी ग्राम सभा, क्या मैं पूरे देश भर के लिए कहूँगा कि कोई ऐसा संदेश कि जो लोगों को लुभाए। मेरी तरफ से सारे ग्रामवासियों को के साथ साथ सारे देशवासियों को जो है बहुत बहुत शुभकामना। सभी लोग अपने अपने काम को एक धर्म मान के करें जो है। जैसे हम राजनीति में हैं तो राजनीति को एक मतलब जनता का सेवा का काम है वो जो है, ठीक है। राजनीति को पैसा न बनाएं, जनता की सेवा के रूप में अपने टाइम दें, और उसके साथ साथ अपना पर्सनल अपना धंधा, अपने धंधे पर चाहे वो कोई भी छोटा बड़ा काम करते हो जो अपने काम पर ध्यान दें, मेहनत करें, फोकस करें जो है। और आज के ये अर्थ युग है जो है, बिना अर्थ के कुछ होने वाला नहीं है। और जो हमसे उम्मीद रखता है, जो चाहता है, अगर हम मजबूत रहेंगे तभी उसका कुछ मदद कर पाएंगे जो है, ठीक है। सभी लोग मेहनत करें, जो संघर्ष करें। खुदा बंदे से पूछता है कि तेरी रज़ा क्या है। जब खुदा बंदे से पूछे तो शायद ऐसे लोग इस देश के लिए एक नज़ीर बनेंगे कि जो अपना काम करते हुए भी समाज सेवक हैं और विकास का कार्य धड़ल्ले से कर रहे हैं।